Hello class, good morning to everyone. In today's class we will discuss about the आज की क्लास में हम चैप्टर को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं आज से। और इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर, क्लास में हम चैप्टर को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं आज से। और इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, EMF। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है क्लास देखिएगा, आपको हमने पढ़ा दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद में इसको हम क्या कर लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। तो देखिएगा ये सर्किट है हमारे पास और हमारे पास कोई बल्ब है, ये बल्ब, और इस बल्ब को ऑन करना है बाय द हेल्प ऑफ स्विच एंड अ बैटरी। तो करंट सप्लाई जब इसमें ट्रांसफ़र की जाएगी स्विच ऑन होने पर, तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो बैटरी लगी हुई है इसको वोल्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो V वोल्ट, ठीक है। जब यहाँ पर जितना भी करंट यहाँ से निकलेगा वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमें वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज अक्रॉस दी बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम पोटेंशियल ले रहे हैं, यहाँ पर जो भी वोल्टमीटर से रीडिंग ले रहे हैं, ये है हमारा PD, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन ये वाला V हम लिखते नहीं हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए, कैपिटल E, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, यही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो क्लास यहाँ पर जब हम किसी भी इंडिविजुअल डिवाइस या फिर सर्किट में इंडिविजुअल डिवाइस पर जो भी हम रीडिंग लेते हैं वोल्टमीटर की, वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन क्लास जब एक यूनिट चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से उठा करके नेगेटिव टर्मिनल पर ला रहा है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास में पूरे सर्किट का वोल्टेज होगा, यानी कि अगर यही वोल्टमीटर में यहाँ और यहाँ लगा दूँ तो जो रीडिंग आएगी वो वोल्टमीटर की रीडिंग कहलाएगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। होल सर्किट का PD ही क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसीलिए कभी कभी E की जगह हम V लिख लेते हैं और V की जगह E लिख लिया करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा, यहाँ पर PD ही आएगा यानी V ही आएगा, यहाँ पर आप E नहीं लिख सकते। क्लियर है इतनी बात। तो देखिएगा क्लास, इट मे बी डिफाइंड एज दी वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल E। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, तो क्लास करंट की बात कर लेते हैं। करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। कंडक्टर में करंट फ्लो कर सकता है दो मेथड्स पर, ठीक है। वो दो मेथड कौन कौन से होंगे वो चेक करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन को। एक कंडक्टर ये रहा हमारे पास और एक कंडक्टर ये रहा हमारे पास, ठीक है। दो कंडक्टर हमारे पास मेंशन है। पॉजिटिव आयन है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आयन इधर की साइड चलेंगे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो करंट की डायरेक्शन भी यही होगी इस कंडीशन में, ठीक है। यानी कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव आयन की ही डायरेक्शन में होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेंगे उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अब इस करंट का नाम होता है कन्वेंशनल करंट, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी करंट होगी उसे कन्वेंशनल करंट पढ़ा जाएगा। और जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे सारे नेगेटिव हैं और नेगेटिव की डायरेक्शन ये होगी, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। नेगेटिव आयंस की या फिर इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो ये ज़रा नोट कर लेना, ठीक है। कन्वेंशनल करंट क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट जो फ्लो करती है उसी करंट का नाम हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। हाँ क्लास, नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्लास, हमने प्रैक्टिकल में भी आपको पढ़ाया था, अब जिसने प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किया था तो वो दोबारा से देख लें इसको, ठीक है। और जो भी क्लास दी जाती है उसको रेगुलर अटेंड किया करें आप लोग, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं अब इसको। इफ़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम देन द PD अप्लाइड, PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको फुल फॉर्म कर देंगे आप लोग, अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट।
हाँ, तो हमने मान लिया इफ वी पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कि वी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया है कंडक्टर पर, देन करंट आई फ्लो, ठीक है, यानी कि उस कंडक्टर में पोटेंशियल अप्लाइड करने से आई करंट फ्लो करती है, तब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे सर्किट में करंट बढ़ती जाएगी, ठीक है क्लास। तो इस तरीके से हमारे पास वी प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लगेगा, आर आ गया यहाँ पर, वी इक्वल टू आई आर हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, वी अपॉन आई, यानी कहने का मतलब इतना है कि according to Ohm's law the ratio of the V and I, the ratio of V to I, V और I का जो रेशियो है वो कैसा रहता है, remains constant for a conductor when a physical properties remain same, ठीक है, यानी कि मॉड दूसरा भी है यहाँ पर, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लगाया है तो वहाँ पर हम V अपॉन I का रेशियो क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट भी कर सकते हैं। तो where R is a proportionality constant इज कॉल्ड, यानी कि जो कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इज दैट क्लियर? ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक में अब हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बाद में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द वर्च्यू ऑफ द कंडक्टर बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। देखिएगा, ये हमारे पास कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे ये कोई भी कंडक्टर अपने अंदर फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है, ठीक है। तो यही वाली डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है और इट इज़ रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आर। डिस्कवरी हुई ओम्स लॉ से, दैट्स बाय इसकी यूनिट भी कितनी है, ओम है। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस पर कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लास नंबर 1 फैक्टर है हमारे पास में इफेक्ट ऑफ लेंथ। इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। यानी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे आप तो रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, रेगुलर इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कहने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आपको कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा क्लास, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्लास क्या होगा? देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा आपके पास में जो भी वायर है उस वायर को बिल्कुल कट कीजिएगा। कट करने के बाद सपोज दैट ये आ गया और ये जो इसका फ्रंट है, इस फ्रंट के एरिया को हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्लास यही वाले एरिया की बात चल रही है। अगर जितना मोटा वायर, कहने का मतलब थिकनेस है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब थिकनेस, जितना मोटा वायर होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। दैट्स वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम करना है तो कहने का मतलब एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मटेरियल। इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। देखिएगा, कंडक्टर के जो भी मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर देंगे हम यहाँ पर। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आर प्रोपोर्शनल्स टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाइएगा, रो बनाएंगे। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आएगा वो, इसको एक काम करो, दिख नहीं रहा होगा, इसके बाद में यहाँ कर रहे हैं हम बाई इक्वेशन 1 एंड 2। आर प्रोपोर्शनल्स टू एल अपॉन ए, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आएगा रो, एल अपॉन ए। रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। लिख देंगे वेयर रो आर एच ओ, रो इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इस वाले पॉइंट को कल डिफाइन किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट
डाउन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ लेंथ, इफेक्ट ऑफ एरिया और इफेक्ट ऑफ मटेरियल, ये जो रो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, हर एक मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हुआ करता है, ठीक है। और दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।